नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के भगवत गीता श्लोक नंबर 1.29 यानी कि श्लोक नंबर 29 द साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्शियसनेस। तो आज हम 29वें श्लोक को पढ़ते हैं, श्लोक के अर्थ को जानेंगे, फिर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस श्लोक को व्याख्या करेंगे। तो चलते हैं, पहले श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक है सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपत्तुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। यह श्लोक हुआ। अब हम श्लोक के अर्थ को जानते हैं। अर्जुन कहता है, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपकपी हो रही है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस श्लोक को व्याख्या करने की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन अपने इन शब्दों में तुम्हारी आंतरिक और मानसिक दशा का सटीक वर्णन कर रहा है। अर्जुन इन शब्दों से क्या कर रहा है? हमारी, आपकी आंतरिक और मानसिक दशा का एक सटीक वर्णन कर रहा है। क्या? वो मैं आपको बताता हूँ। जब तुम अपने जीवन में किसी कठिन चुनौतियों का सामना करते हो तो तुम्हारा शरीर और मन दोनों प्रतिक्रिया देने लगते हैं। जब भी हम अपने जीवन में, चाहे आप अपने जीवन में किसी कठिन चुनौतियों का जब आप सामना करते हो ना, तो आपके शरीर, ये शरीर और मन दोनों पर प्रभाव यानी कि वो प्रतिक्रिया होना शुरू हो जाता है। कैसे? अर्जुन के शरीर में होने वाले इस शारीरिक परिवर्तन का कारण उसके मन में गहरे बैठे मोह और भय थे। वैसे ही आपके अंदर भी वो गहरे बैठे मोह और भय हो जाता है। कैसे? मोह उसे अपने स्वजनों के प्रति था और भय इस बात का कहीं वह उन्हें खो ना दे। वैसे ही हमारे और आपके जीवन में क्या होता है? मोह आपको अपने प्रियो यानी स्वजनों के प्रति हो जाता है और भय इस बात का हो जाता है ना कि कहीं मैं उन्हें खो ना दूं इस यात्रा में, इस युद्ध की यात्रा में। यह श्लोक उस मानसिक स्थिति का चित्रण है जब तुम असुरक्षा, भय और अज्ञान से इतना घिर जाते हो कि तुम्हारा शरीर भी उसका अनुभव करने लगता है। देखिए, ये श्लोक उस मानसिक स्थिति का, जो हमारे मानसिक स्थिति का चित्रण है ना, जब हम असुरक्षा, भय, अज्ञान से इतना घिर जाते हैं ना कि आपका शरीर भी इसको अनुभव करने लगता है। कैसे करता है? अर्जुन का शरीर शिथिल हो रहा है, उसका मुख सूख रहा है, वह अंदर से कांप रहा है। यह इस बात का संकेत है कि उसके भीतर की अस्थिरता अब उसकी बाहरी शारीरिक स्थिति पर भी हावी हो गई है। ये कैसे अनुभव करते हो? जैसे अर्जुन का शरीर शिथिल हो रहा है वैसे आपका भी होने लगता है। जैसे अर्जुन का मुख सूख रहा है वैसे आपका भी होने लगता है। जैसे वह अंदर से कांप रहा है वैसे ही आपको भी अंदर से वो कपकपी स्टार्ट हो जाती है। और यही इस बात का संकेत होता है कि वो जो आपकी भीतर की अस्थिरता है ना, वो जो भीतर का जो द्वंद है ना, अब वो आपकी बाहरी यानी कि ये शारीरिक, ये जो शरीर है ना, ये आप पे हावी हो जाता है, यानी कि हावी होने लगता है। अर्जुन की इस स्थिति से तुम एक महत्वपूर्ण सीख ले सकते हो। अब अर्जुन की जो ये स्थिति थी, इससे हम एक सीख ले सकते हैं। जब तुम किसी कठिन निर्णय या परिस्थिति का सामना करते हो तो शारीरिक प्रतिक्रियाएं तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक असंतुलन का परिणाम होती है। देखिए, जब भी हम अपने किसी कठिन, मतलब अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का जब हम सामना कर रहे होते हैं ना, तो हमारी शारीरिक जो प्रतिक्रियाएं जो होती है ना, क्या होती हैं? मानसिक और भावनात्मक असंतुलन के कारण होती है। उसी का वो परिणाम होता है ये शरीर पे जो आपको दिखता है। तुम्हारा मन जब तुम्हारे मोह, भय या अनिश्चितता से अनिश्चितता से घिर जाता है तो यह तुम्हारी शारीरिक ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। जब भी हमारा मन जो है ना, वो किस में पड़ जाता है? मोह, भय और अकारण अनिश्चितताओं से जब भरता है तो ये जो हमारी शरीर है ना, ये जो शारीरिक है ना, शरीर, ये शारीरिक ऊर्जा को क्या कर देता है? प्रभावित करता है। ऊर्जा को छीण करने लगता है अंदर ही अंदर वो। और ये जब शरीर पे दिखने लगता है ना, तो शरीर से हम कमजोर होने लगते हैं। तुम्हारी शारीरिक कंपकपी तुम्हारे भीतर के द्वंद का परिणाम है जो तुम्हारे शारीरिक अंगों पर हावी हो रही है। ये जो हमारा शरीर जो कंपने लगता है ना, ऊर्जा क्षीण जब होने लगता है हमारे अंदर, तो हमारी शरीर क्या होने लगती है?
कांपने लगती है, कंपन होने लगता है आपके शरीरों में, डर का, वो भय का। और यही भीतर का जो द्वंद होता है ना, यही इसका परिणाम होता है। और ये क्या होता है, हर शरीर के अंगों पे ना, आपके शरीरों के अंग पे, मेरे भी शरीरों के अंग पे ये क्या होने लगता है, हावी होने लगता है हद से ज़्यादा। और जब ये सब हावी होता है ना, भीतर के द्वंद यानी कि युद्ध जो हमारे अंदर चल रहा है, भय, मोह, अकारण अनिश्चितता, ये जो हो रही है, इस पे हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, आत्मचिंतन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम आत्मचिंतन को लेके आपको बताने वाले हैं। तो कृष्ण इस बारे में क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कृष्ण तुम्हें इस श्लोक के माध्यम से यह सिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे भीतर की असुरक्षाएं और भय तुम्हारे शरीर को भी प्रभावित करते हैं। कृष्ण भी वही कह रहे हैं, इस श्लोक के माध्यम से क्या बता रहे हैं और क्या सिखाना चाहते हैं कि जो हमारी भीतर की जो असुरक्षाएं और भय है ना, वो आपके ये जो शरीर है ना, इस पर प्रभावित करता है। ये खुद कृष्ण भी बोल रहे हैं। जब तक तुम अपने मानसिक और भावनात्मक संघर्ष को हल नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी शारीरिक ऊर्जा भी अशांत रहेगी। और जब तक हम मानसिक और अंदर से भावनात्मक संघर्षों को हल नहीं करेंगे, जब तक हल नहीं करेंगे मानसिक और भावनात्मक इस संघर्षों को, तब तक आपकी, हमारी, किसी की भी उस शरीर की ऊर्जा हमेशा अशांत रहेगी। उस ऊर्जा को आप कभी महसूस कर ही नहीं सकते हो। इसलिए सच्ची शक्ति और संतुलन तभी प्राप्त होता है जब तुम अपने भीतर के मोह, भय और द्वंद से मुक्त होते हो। और तभी हमें क्या होता है, सच्ची शक्ति और संतुलन तभी प्राप्त हो सकता है जब हम अपने भीतर के मोह, भय और द्वंद से मुक्त हों। ये आपको आत्मचिंतन की करने की जरूरत है। जैसे ही आप मोह, भय और द्वंद से मुक्त होगे, वैसे ही आपको अंदर से एक सच्ची शक्ति को अनुभव होगा और अपने जीवन में आप आगे बढ़ते हुए दिखोगे, आपके अंदर संतुलन दिखेगा। तो आपको अपने अंदर से मोह, भय और द्वंद को मुक्त करना ही होगा, आपको आगे बढ़ना ही होगा। इसलिए तुम्हारी सच्ची शक्ति और शांति तभी संभव है जब तुम अपनी आंतरिक कमजोरियों को पहचानो और उन्हें दूर करने का प्रयास करो। आत्मचिंतन यहाँ पे आपको और भी डिटेलाइज बताया जा रहा है। क्या हमारी सच्ची मुक्ति और शांति कब संभव है? जब हम अपने अंदर की आंतरिक कमजोरियों को पहचाने। और जब आप अंदर के आंतरिक कमजोरियों को जब आप पहचानेंगे, तब आप उन्हें दूर करने का प्रयास करें। जैसे ही आप पहचान जाए, उन्हें क्या करें, दूर करने का प्रयास करें। और जैसे ही आप दूर करने का प्रयास करेंगे, तो आपको क्या होगा, सच्ची मुक्ति और शांति का एहसास होगा, उसको आप महसूस करोगे और उसमें जियोगे आप। प्राकृतिक रूप से जब तुम अपने भय और असुरक्षा को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो तुम नशे, सेक्स या अन्य बाहरी साधनों का सहारा लेने लगते हो। कल जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़े छोटे छोटे से, मतलब थोड़ी देर की जो सुख होती है ना, सेक्स और जो नशा, ये आपके बाहरी शरीर को भी बहुत प्रभावित करती है। और आप बहुत गलत संगत में, एक भंवर की तरह, वो चक्र की तरह आप उसी में फंस जाते हो, निकल नहीं पाते हो। वही चीज़ बता रही है कि प्राकृतिक रूप से जब हम अपने भय और असुरक्षाओं को जब हम नियंत्रित, मतलब उसको नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, हम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नशे, सेक्स की तरफ वो बढ़ जाते हैं और वो क्या, बाहरी साधनों का सहारा लेने लगते हैं। यही वो बाहरी साधन है, क्या, नशा और सेक्स, बस चंद मिनटों के लिए। यह अस्थायी समाधान तुम्हें केवल क्षणिक राहत देता है, लेकिन दीर्घकालिक शांति और संतोष के लिए तुम्हें अपने भीतर के संघर्ष से निपटना होगा। देखिए, ये जो केवल थोड़ी देर के लिए जो क्षणिक जो आपको राहत मिलाता है ना, वो अस्थायी समाधान है। सिर्फ क्या है, भ्रम है। थोड़ी देर के लिए वो सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन आपको अनंत, यानी कि दीर्घकालिक, निरंतर आपको शांति और संतोष चाहिए, तो आपको अपने भीतर, यानी कि आपको अपने अंदर भीतर झांकना होगा और अपने भीतर झांक के अपने अंदर के संघर्षों को पहचानना होगा और संघर्षों को पहचान के उससे आपको निपटना होगा। तभी आपको सच्ची शक्ति का अनुभव होगा, तभी आपकी जीवन में संतुलन बन पाएगा। अब हम उदाहरण के रूप में ले लेते हैं।
मान लीजिए कि तुम एक बड़े मंच पर भाषण दे रहे हो। मान लीजिए कि आप भी, मैं भी, कोई भी, आप एक बड़े मंच पे भाषण दे रहे हो। तुम्हारे भीतर का डर, तुम्हारे आत्मविश्वास की कमी और लोगों के सामने असफल होने का भय तुम्हारे शरीर पर हावी हो रहा है। और जैसे ही आप मंच पे भाषण दे रहे हो, तो सामने लोगों को देख रहे हो, अरे इतना लोग बैठे हुए हैं, मैं कैसे बोलूंगा। वो आपके भीतर के डर बता रहे हैं। तुम्हारे आत्मविश्वास की कमी होने लगती है लोगों को देख के। और लोगों के सामने असफल होने का भय, मतलब लोगों के सामने आप सोचते हो कि कहीं मुझसे गलत हो ना जाए, कहीं कुछ हो गया तो ये आपके अंदर का होता है। वो आपके अंदर से आ रहा है। बाहरी क्या है? बाहर कुछ नहीं। जब आप अंदर देखोगे तो ये आपके अंदर से हावी हो रहा है, और यही हावी आपके शरीर पे वो दिखता है, यानी कि तुम्हारे शरीर पे हावी हो रहा है। वही अंदर से हो रहा है, वही आपके शरीर पे हो रहा है। वही आपके अंदर सही होगा, बाहर भी सही हो रहा है। तो तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हैं, आपके हाथ पैर कांपते होंगे, यानी कि जो अंदर हो रहा है ना वो बाहर दिखता है। कैसे? हाथ पैर कांपने से। मुख सूख रहा है, यानी कि ओंठें सूखने लगेंगी। अंदर के वो जो लार्वा जो थूके होती है ना, वो आपकी सूखने जैसा महसूस होने लगे। और तुम्हारे शरीर में एक अनिश्चित कंपन महसूस हो रहा है, और एक बेवजह अनिश्चित वो कंपन महसूस होने लगता है, जो आपके पैरों के माध्यम से दिखता है, हाथों के माध्यम से दिखता है, चेहरे पे दिखता है। यह शारीरिक प्रतिक्रिया केवल तुम्हारे उस मानसिक भय के कारण है जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ। मैंने क्या बोला? ये जो जो आपके शरीर पे जो बाहरी, ये जो बाहरी शरीर पे जो प्रतिक्रिया हो रही है ना, ये केवल उस मानसिक भय, यानी कि जो मानसिक भय है ना, मानसिक भय इसका कारण है। और ये आपके भीतर बैठा हुआ होता है, ये भीतर। और तुम्हारे सम्मान के प्रति तुम्हारे लगाव और मोह के कारण है। और आप देखते हो कि सम्मान के प्रति, अरे अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, और इसी सम्मान के प्रति तुम्हारा लगाव क्या हो जाता है? लगाव और मोह के कारण होने लगता है। तुम्हें लगता है कि मंच पर तुम्हारे गलत बोलने से कहीं तुम्हारे सबसे प्रिय सम्मान, जिसे तुम अपनी छाती से चिपकाए घूम रहे हो, जो केवल एक भ्रम है, कहीं वो खो ना जाए। और हमें ये लगता है ना कि जब हम उस मंच पर भाषण दे रहे हैं, तो हमें ये तुम्हारे गलत बोलने से, मतलब हमारे गलत बोलने से कहीं, मतलब आप सोचने लगते हो, मंच पे खड़ा हो और आप सोचने लगते हो क्या, कि कहीं मुझसे गलत ना निकल जाए, कहीं ये हो जाए। और आप वो सोचने लगते हो कि कहीं गलत ही निकल गया तो जो मेरा सबसे प्रिय है, जो मुझे सम्मान दे रहा है, कहीं तुम पे, जैसे तुम अपने छाती पे चिपकाए, मतलब आप अपने छाती से लगाए हो, अपने सीने से लगाए, आप उसको घूम रहे हो, जो केवल क्या है? भ्रम है। और आप डर जाते हो कि कहीं वो आपसे खो ना जाए, मतलब वो आपसे दूर ना चला जाए। वो आपके अंदर डर हो जाता है, वो एक सम्मान का डर हो जाता है, वो आपके अंदर भय का डर हो जाता है। इसके चलते तुम जीवन भर एक साधारण वक्ता और व्यक्तित्व बनकर रह जाते हो। जबकि इसके विपरीत, जब तुम साहस से, आत्मविश्वास से, बिना किसी भय और सम्मान के मुंह के बोलना शुरू करते हो, तो आश्चर्यजनक तरीके से तुम अपने अंदर की एक दिव्यता महसूस करते हो, और देखते ही हो कि तुम रहे, यानी कि तुम अब तुम रहे नहीं। कोई दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर से बोल रही है, और तुम एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बन जाते हो। देखिए, इसी सब चीजों के चलते हम अपने जीवन में क्या होते हैं? एक साधारण वक्ता और व्यक्ति तो बन के रह जाते हैं, एकदम साधारण मामूली इंसान बन के रह जाते हैं। जबकि इसके विपरीत हम देखें अपने जीवन के, अगर इसके विपरीत देखें, जब हम अपने अंदर के साहस, आत्मविश्वास को जगाएंगे, और किसी भी, मतलब बिना किसी भय, सम्मान के मोह नहीं, हमें सम्मान का मोह होगा, ना ही हमें भय का मोह होगा, तो क्या हम करेंगे? हम बिना सम्मान और बिना भय के जब हम बोलना शुरू करेंगे ना, तो आप खुद पाओगे कि आप खुद आश्चर्यजनक, आप खुद अपने तरफ से ना आश्चर्यजनक हो जाओगे। क्या? कि अपने अंदर एक आप दिव्यता महसूस करोगे, आपके अंदर एक दिव्यता आ जाएगी। और देखते ही देखते क्या रहेगा कि आप नहीं रह जाएंगे, यानी कि तुम नहीं रह जाओगे, मैं नहीं रह जाऊंगा। ये कोई हमारे अंदर की दिव्य शक्ति अंदर से बोल रही होगी, यानी कि अंदर से वो आवाज आता होगा, और वो दिव्य शक्ति की तरफ से आवाज आता होगा। और हम एक जो साधारण व्यक्ति होते हैं, हम वहां से असाधारण व्यक्ति बन जाते हैं। व्यक्तिगत अनुभव के रूप में हम लेते हैं, महान मेरे गुरु ने दिया है, उन्हीं की कहानी है व्यक्तिगत अनुभव के रूप में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैंने पहली बार रायगढ़ के मंच पर भाषण देने का साहस जुटाया, तब मेरे भीतर का डर और अनिश्चितता अनिश्चितता का भाव हावी हो रहा था। यानी कि जब मेरे गुरु पहली बार
रायगढ़ के मंच पर जब उन्होंने भाषण देने का साहस किया तो उनके भी भीतर का डर उन पे भी हावी हो रहा था। कैसे उन्होंने भगाया अपने डर को, वो मैं बताने जा रहा हूँ। और आप भी ऐसे ही भगा सकते हैं अपने डर को। मैंने कभी उस क्षण के पहले माइक नहीं पकड़ा था। सर ने भी, मेरे गुरु ने भी उस क्षण पहले कभी पहले माइक नहीं पकड़ा था। और मेरे सीनियर, मतलब उनके सीनियर, वो भी मेरे सीनियर ही हुए, जो हिम्मत राजपूत, जो जिनको मैं भी जानता हूँ, वो भी मेरे सर हैं, सोच रहे थे कि मेरा शरीर कांप जाएगा। वो सीनियर गुरु, मेरे गुरु के गुरु, जो उनके सीनियर थे, वो सोच रहे थे कि उनका शरीर कांप जाएगा। लेकिन मैं तैयार था, लेकिन मेरे गुरु तैयार थे। आसक्ति, भय और सम्मान के मोह से मुक्त, यानी कि मेरे गुरु आसक्ति, भय और सम्मान के मोह से मुक्त थे। ना ही उन्हें आसक्ति का फिक्र था, ना ही उन्हें भय से कोई डर था, ना ही उन्हें कोई सम्मान से, मतलब उन्हें कोई सम्मान उन्हें चाहिए ही नहीं, उससे वो मुक्त हो चुके थे। या उन्हें कोई सम्मान दो या सम्मान करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मोह से मुक्त हो चुके थे। मैंने आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोलना शुरू किया। मेरे गुरु बोल रहे हैं। जैसे जैसे मैं बोल रहा था, मुझे महसूस हुआ कि मेरा डर मुझ पर हावी नहीं हो सकता है। और जैसे जैसे आप भी आगे बढ़ोगे तो आपके अंदर का भी डर आप पे हावी नहीं हो सकता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, मेरी आवाज में एक शक्ति थी, आपकी आवाज में भी शक्ति हो सकती है। और मेरे शब्दों में भी एक आग, आपके शब्दों में भी आग हो सकती है। वह क्षण मेरे लिए किसी युद्ध की तरह था, जहां मैंने अपने भीतर की असुरक्षाओं को मात दी। और वैसे ही आप अपने अंदर के युद्ध से जैसे ही लड़ोगे, उसी क्षण वो आपके अंदर के भीतर को असुरक्षाओं को मात दे देगी। जैसे मेरे गुरु ने मात दिया, जैसे मैं गुरु के माध्यम से मात दे रहा हूं, वैसे ही आप भी मात दे सकते हो इस संदेश से। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो सभी लोगों को लगा कि मैंने इसका बार बार अभ्यास किया, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन मेरे गुरु ने जब बात खत्म की, वैसे ही मैं भी महसूस आजकल करता हूं कि जब भी मैं कभी बात खत्म करता हूं ना, तो लगता है ना कि लोगों को लगता है क्या कि ये व्यक्ति बार बार अभ्यास किया होगा। जैसे मेरे गुरु को लोगों को लगा कि मेरे गुरु बार बार अभ्यास किए होंगे, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने आत्मविश्वास से, अपने विश्वास से और वो अंदर की शक्तियों से उन्होंने आगे बढ़े। और जब ऐसे आगे बढ़े तो क्या ही बात था, वो अपनी असुरक्षाओं को मात दे दिए। और जैसे ही आप अंदर से आत्मविश्वास से जब आगे बढ़ोगे तो ये सब सारी असुरक्षाओं का मात देते जाओगे। और जैसे मेरे गुरु ने जब बात खत्म किया था तो लोगों को लगता था कि वो बार बार अभ्यास किए हैं, लेकिन ऐसा मेरे गुरु के साथ नहीं था, और जैसा मेरे साथ भी हो रहा है। मैंने न केवल अपनी आवाज से बल्कि अपनी आत्मा से हवा में सकारात्मकता की भांग घोल दिया। अब मेरे गुरु क्या बता रहे हैं, मैंने बल्कि वो गुरु ने अपनी आवाज के माध्यम से, बल्कि अपनी अंदर की आत्मा से उस हवा में ना सकारात्मक की भांग घोल दी। मतलब सकारात्मक, उनके अंदर से वो सकारात्मक ऊर्जा बह रही थी और लोगों की तरफ घूल रही थी, भांगों की तरह लोगों के अंदर घूल रही थी। कहने का मतलब ये है, जैसे मेरे गुरु ने वो अपने अंदर की आवाज से जैसे ही बाहर निकाला ना, तो वो आत्मा की हवा से जब बाहर निकली, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एनर्जी जब उनके अंदर से निकली, तो उस पूरी हवा में ना घुल गई और लोगों के अंदर वो छाप छोड़ के गई कि मेरे गुरु को उनके मेंटर्स ने हीरो नाम दिया। और तभी मेरे मेंटर्स ने मुझे हीरो का नाम दिया, यानी कि उस आत्मविश्वास की बदौलत ही उनके गुरु ने, यानी कि उनके मेंटर्स ने उन्हें हीरो का नाम दिया। यह अनुभव इस बात का सबूत है कि जब हम अपने असफलता के डर और सम्मान के मोह को छोड़ देते हैं तो हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। कोई भी मंच, कोई भी चुनौती हमारे लिए बड़ी नहीं होती और हम एक दिव्यता से भर जाते हैं। और यही इस अनुभव का, मेरे गुरु का सबूत है। और जो मैं भी महसूस कर रहा हूँ वो आने वाले समय में आप भी महसूस करते हो। जैसे ये इस कठिन परिस्थितियों के रास्ते पे आप चल के जाओगे, आप अपने अंदर की शक्तियों को ढूंढोगे, तो इस बात का सबूत बन जाएगा कि असफलता के डर और सम्मान के मुंह को छोड़ दो और आप अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकते हो। आप भी कोई भी मन से, किसी भी मन से आप जागृत कर सकते हो। कोई भी मंच हो, बिजनेस मंच हो, चाहे वो पॉलिटिक्स मंच हो, कोई भी, किसी मन से भी। तो कोई भी चुनौती आपके लिए बड़ी नहीं हो सकती है, हमारे लिए भी कोई चुनौती बड़ी नहीं हो सकती है। और जैसे ही इस सब चीज़ों से आप आगे बढ़ोगे तो आप अपने अंदर एक दिव्यता से, यानी कि एक पॉजिटिव अंदर आपके अंदर बहने लगेगी, यानी कि वो एक दिव्यता आपके अंदर महसूस होने लगेगी, वो आप दिव्यता से भी भर जाओगे।
मेरे गुरु प्रेरणा प्रेरणा के रूप में कुछ 2 लाइन बताए हैं सर ने। आपका असफलता का डर और सम्मान का मोह आपके भीतर की असुरक्षा है, उसे हराओ और खुद को पहचानो। यानी कि आपके अंदर असफलता का डर और सम्मान का जो मोह है ना, वो आपके भीतर की असुरक्षा है, उसको आप खत्म करो, उसे आप हराओ, खुद को पहचानो और खुद पे उसको हावी मत होने दो। जब आप खुद को पहचानोगे तो आप पे हावी नहीं होगा। जाते जाते आपसे सेल्फ रिफ्लेक्शन टिप या आपसे सवाल, इस सवाल का जवाब आप अवश्य दीजिएगा। क्या तुम भी किसी चुनौती का सामना करने से पहले कपकपा रहे हो? आपसे सवाल। क्या तुम्हारी शारीरिक प्रतिक्रिया तुम्हारे अंदर पड़ा भय के बीज का ही वृक्ष है? आपसे सवाल। क्या तुम भी अर्जुन की तरह शारीरिक अस्थिरता महसूस कर रहे हो? आपसे सवाल। क्या तुम्हारा मन भी ऐसी स्थिति में विस्की की बोतल तलाशता है? यानी कि शराब दारू आप तलाशते हो? ये आपसे सवाल। या तुम सिर्फ बीड़ी का धुआं उड़ाकर काम चला लेते हो? सुट्टा, बीड़ी, सिगरेट, ये आपसे सवाल। तो इस सवाल का जवाब अवश्य दीजिएगा। जाते जाते राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।